अगर मान ले सरकार या कोई इंटरनेशनल एजेंसी भारत में एक सर्वे कराए जिसमें वो भारतीय जनता से पूछे कि उनकी फेवरेट मिसाइल कौन सी है, तो वो कोई भी भारतवासी जिसे डिफेंस संबंधित क्षेत्रों की थोड़ी सी भी जानकारी है उसका जवाब होगा ब्रह्मोस। जी हाँ, लगभग 80 से 90% लोग ब्रह्मोस को ही अपनी फेवरेट मिसाइल चुनेंगे, क्योंकि जब से ब्रह्मोस भारतीय सेनाओं के पास आई है तब से पूरी दुनिया में भारत की धाक बढ़ी है और हमारे दुश्मन भी सबसे ज़्यादा जिस भारतीय हथियार से कांपते हैं उसका नाम है ब्रह्मोस। इस मिसाइल की काबिलियत इसी बात से पता चलती है कि फिलीपींस के बाद कई सारे देश जैसे इंडोनेशिया, वियतनाम, ब्राज़ील और यहाँ तक कि कुछ मिडिल ईस्ट के देश भी ब्रह्मोस को अपनी सेना में शामिल करना चाहते हैं और इसके लिए भारत से बातचीत कर रहे हैं। ब्रह्मोस एक मीडियम रेंज रैमजेट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसे लॉन्च किया जा सकता है सबमरीन से, शिप से, फाइटर एयरक्राफ्ट से या ज़मीन से, और इसका फर्स्ट वेरिएंट के बाद भारत इसके 2 और वेरिएंट तैयार कर रहा है। एक है ब्रह्मोस NG यानी नेक्स्ट जनरेशन, जो कि ब्रह्मोस 1 का ही एक स्केल डाउन वर्जन है। ये पहली ब्रह्मोस से 50% हल्की है और 3 मीटर छोटी है, पर काम सारे वही करती है। ब्रह्मोस NG को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बहुत आसान है और इसकी इसी खूबी की वजह से युद्ध के समय ब्रह्मोस NG की लोकेशन ट्रैक करना कि ये कहाँ से फायर हो रही है दुश्मन के लिए भी बहुत मुश्किल होगा। दूसरी ब्रह्मोस जो भारत बना रहा है रूस के साथ, उसका नाम है ब्रह्मोस 2, जो कि एक हाइपरसोनिक मिसाइल होने वाली है जो विशेष रूप से एंटी शिप मिसाइल होगी और ये दुश्मन के बड़े से बड़े जहाज़ों जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर, डिस्ट्रॉयर या फ्रिगेट्स को कुछ ही पलों में पानी में उनकी समाधि बना देगी। और इसके अलावा जो दुश्मन के अंडरग्राउंड बंकर्स या हैवी स्ट्रक्चर्स हैं उन्हें भी तबाह करने में इसे इस्तेमाल किया जा सकेगा। और क्योंकि यह हाइपरसोनिक मिसाइल है तो उसकी रफ्तार मैक 5 से ज़्यादा होगी, यानी ध्वनि की रफ्तार से कम 5 गुना ज़्यादा। ये कितनी तेज़ होगी आप इसी बात से समझ लीजिए कि दुनिया में अब तक कोई भी ऐसा रडार नहीं बना है जो इसे ट्रैक कर सके। ये फायर एंड फॉरगेट मिसाइल है, मतलब दुश्मन पर निशाना लगाकर इसे दाग दीजिए और भूल जाइए। अब आपको कुछ नहीं करना, ये अपना काम खुद ही कर लेगी, इससे कोई भी नहीं रोक पाएगा। इसकी रेंज 500 से 1000 किलोमीटर तक होगी। ये एक तरह से रूस की हाइपरसोनिक जो जिरकॉन मिसाइल है उसी का एक भारतीय संस्करण होगी और इसकी स्पीड 6 से लेकर 8 मैक तक बताई जा रही है। इस मिसाइल को भारत रूस के साथ मिलकर बना रहा है और अब खबर ये निकल के आई है कि ब्रह्मोस 2 का काम अब रुक गया है और इसमें कोई भी प्रोग्रेस नहीं हो रही है। अब आप कहेंगे क्यों? तो इसके 2 कारण हैं। पहला तो ये कि जो इसमें स्क्रैमजेट इंजन लगा है इसकी टेक्नोलॉजी बहुत ही प्रीमियम और हाई एंड टेक्नोलॉजी है जिसे रूस भारत के साथ शेयर नहीं करना चाहता। जी हाँ, रूस ने इसके TOT यानी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी से मना कर दिया है, जो कि प्रमुख कारण है इसके काम रुकने का। दूसरा कारण भी इसका स्क्रैमजेट इंजन ही है। ये इतना एडवांस इंजन है कि रशिया इसके लिए इतने ज़्यादा पैसों की डिमांड कर रहा है जो कि बिल्कुल भी वाजिब नहीं है। आप ऐसा समझ लीजिए कि ये ब्रह्मोस 1 से भी दुगने पैसे भारत से मांग रहा है ब्रह्मोस 2 के लिए। अब इन 2 टेक्निकल और फाइनेंशियल वजहों से ब्रह्मोस 2 का डेवलपमेंट रुक गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि रूस और भारत के तो बहुत अच्छे संबंध हैं, भारत रूस के इतने सारे हथियार इस्तेमाल करता है, फिर रूस ऐसा क्यों कर रहा है? तो इसकी सबसे बड़ी वजह है रूस के साथ भारत का रक्षा व्यापार अब साल दर साल कम होता जा रहा है, क्योंकि अब भारत अपने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत ज़्यादा से ज़्यादा हथियार और इनके कंपोनेंट्स खुद ही तैयार कर रहा है, जो कि कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर रूस को अच्छा नहीं लग रहा। दूसरी वजह यह भी हो सकती है कि रूस ने भारत को अपना Su-35 फाइटर जेट ऑफर किया है भारत की 114 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट MRFA डील के तहत, लेकिन भारत ने इस फाइटर जेट में अब तक कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया है। इसके अलावा रूस अपना 5th जनरेशन फाइटर जेट Su-57 भी भारत को बेचना चाहता है, लेकिन भारत अपने MCA प्रोग्राम के साथ ही आगे जाना चाहता है। वो रूस के Su-57 फाइटर जेट में भी अब तक कोई रुचि नहीं ले रहा। तो शायद कहीं ना कहीं रूस ब्रह्मोस 2 की प्रोग्रेस रोककर भारत पर इनडायरेक्ट दबाव बना रहा है अपने फाइटर जेट लेने का या कोई और प्रीमियम हथियार खरीदने के लिए। मुझे पता है कि ये सुनकर आपको रूस पर शायद बहुत गुस्सा आ रहा होगा, पर देखिए ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है। हर देश अपने हित को सर्वप्रथम रखता है। यहाँ कोई किसी का ना परमानेंट दोस्त है और ना ही परमानेंट दुश्मन।
बातचीत और नेगोशिएशंस का दौर जारी है और मुझे पूरा भरोसा है कि भारत कोई ना कोई तोड़ जरूर निकाल लेगा इस समस्या का, क्योंकि आज की डेट में रूस को भी भारत की उतनी ही ज़रूरत है जितनी भारत को रूस की है। भारत को नाराज़ करना रूस भी अफोर्ड नहीं कर सकता। और अगर मान लीजिए कि रूस फिर भी नहीं माना, तो मुझे लगता है कि भारत को अपने स्क्रैमजेट इंजन जिसे DRDO डेवलप कर रहा है, इसे तेजी से ख़त्म करना चाहिए और इस भारतीय स्क्रैमजेट इंजन का इस्तेमाल ब्रह्मोस 2 में करना चाहिए। ब्रह्मोस 2 तो बनकर ही रहेगी, ये भारत ने ठान लिया है, फिर चाहे कोई साथ दे या ना दे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप क्या कहते हैं इस पर हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ 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 बेल आइकन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें अभी। तो मिलते हैं अगली खबर के साथ जल्द ही। टेक केयर, जय हिंद।